पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस द्वारा 43 नेताओं को सो कॉज नोटिस भेजे जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह अनुशासन बहाली की कोशिश है या अंदरूनी असंतोष को दबाने का प्रयास। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है, तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या कांग्रेस का यह कदम वास्तविक अनुशासन लागू करने की कोशिश है? हाँ, ये कदम चुनाव में करारी हार के बाद आपको भी पता है कि 61 सीटों पे कांग्रेस लड़ी है और कितना सीट लाई है, 6 सीट लाई है। तो ये कदम चुनाव के जो खराब प्रदर्शन हुआ है उसी को देखते हुए पार्टी को अनुशासित और संगठित करने का प्रयास प्रतीत होता है। 2025 विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पाया है कि कई नेता मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिससे संगठन की छवि और परिणाम दोनों प्रभावित हुए। इसलिए 43 नेता को नोटिस दिया गया है और ये संदेश देना चाहती है कि जो पार्टी लाइन से अलग चलेंगे वो उनके लिए जीरो टॉलरेंस है पार्टी के अंदर। साथ ही नोटिस में 21 नवंबर की डेडलाइन है और 6 साल का निष्कासन की चेतावनी पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है। ये कदम भविष्य की रणनीति तैयार करने से पहले संगठन की एकता और साफ सफाई की प्रक्रिया में मानी जा सकती है। तो मुस्कान, ऐसे में क्या यह कदम बिहार कांग्रेस में और गुटबाजी को जन्म देगा? बहुत संभव है कि इतने बड़े पैमाने पे अगर एक साथ इतने नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो कई नेता खुद को निशाना समझ सकते हैं। तो इनमें से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, संगठनात्मक बात करें कि संगठित पदों पर जो रह गए हैं लोग शामिल हैं, जो अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। तो कांग्रेस को पहले से ही बिहार में गुटबाजी की समस्या है, आपको पता ही है। ऐसे में यह कार्रवाई कुछ नेताओं को पार्टी छोड़ने या अलग मोर्चा बनाने की तरफ भी ढकेल सकती है। दूसरी ओर हाईकमान मानता है कि अनुशासन लागू किए बिना पार्टी को पूर्ण जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कदम या तो कांग्रेस को मजबूत करेगा या कहीं ना कहीं और मतभेद को बढ़ाएगा और दो गुट में बांट देगा। तो मतलब मुस्कान, क्या यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा है या हार का ठिकरा नेताओं पर फोड़ने का प्रयास चल रहा है? दोनों चीजों का मिश्रण लगता है मुझे भी कि चुनाव में हार का जिम्मा कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों पे ही डाला जाता है और पार्टी के लोगों पे ही आया है। और आपको बता दें, लेकिन जो नोटिस की टाइमिंग है वो बताती है कि पार्टी भविष्य के लिए भी तैयारी कर रही है। 2029 लोकसभा और 2028 निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नहीं चाहती है कि पार्टी लाइन से बाहर जाने वाले नेता संगठन को नुकसान पहुंचाए। और हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व ने खुद भी अपनी चुनावी रणनीतियों की जिम्मेदारी ली है। और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस इतना खराब प्रदर्शन क्यों की है। तो अभी तक ये लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं, अभी डिकोड करने में लगे हुए हैं। तो मतलब मुस्कान, अब ऐसे में देखना होगा कि इसका उत्तर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में अगला क्या हो सकता है और इस कार्रवाई का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कार्रवाई आने वाले महीनों में कई राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। कुछ निष्कासित या नाराज नेता अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं, विशेषकर आरजेडी, जेडीयू या नई उभरती पार्टियों में। और कांग्रेस नई टीम और नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश करेगी, जिससे संगठनात्मक परिवर्तन तेज होंगे। विपक्षी दलों के लिए मौका है कि कांग्रेस में उठ रही नाराजगी का फायदा उठाए। चौथा, लेकिन यदि कांग्रेस इसकी सही प्रबंधन नहीं कर पाती है या कर पाती है सही तरीके से, तो लंबे समय में ये मजबूती का कारण भी बन सकता है। राजनीतिक रूप से ये कदम बिहार में कांग्रेस के पूर्ण निर्माण की शुरुआत चरण माना जा सकता है। सफल होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बता सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस की यह कार्रवाई शक्ति, राजनीति और संगठन सुधार का मिश्रण है। लेकिन यह कदम कांग्रेस को मजबूत बनाएगा या और कमजोर, इस पर बहस खुली है। अब असली तस्वीर तब साफ होगी जब नोटिस पर आए जवाब और अगली कार्रवाई सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस फैसले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।